अगर हम राधा का जिक्र करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से परे है। वैसे तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है। द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूप में अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण के ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में ही वृषमान और कृति के वहाँ जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी घटनाएं क्या हुई थी, ऐसी स्थिति क्या बन जाती है कि राधा को कृष्ण की विरह का सामना करना पड़ता है और आखिर कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप भी एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे और अपनी बात बताते हैं और मन में चली गतिविधियों को राधा जान लेती है और कहती है, आप मुझसे दूर जा रहे हो, अगर कभी आप लौटकर नहीं आए तो मेरा क्या होगा? मैं तो आपको एक पल भी देखे बिना रह नहीं सकती और मैं कैसे आपके बिना जीऊंगी। और राधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तब भगवान कृष्ण राधा से वादा करते हैं कि वो वापस जरूर आएंगे और उन्हें फिर से दोबारा यही मिलेंगे। और उसके बाद श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। काफी टाइम बीत गया था, काफी साल हो गए थे, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आए और उनकी शादी भी रुक्मणी से हो चुकी थी। श्री कृष्ण के विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मणी के खिलाफ चली गई। राधा की तरफ वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें वहां अपने साथ लेकर जाए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और वहां बाकी राक्षसों को मारने के बाद अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और वहां द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए और वहां राधा श्री कृष्ण का इंतजार हमेशा करती रही। काफी लंबे समय तक जब श्री कृष्ण नहीं आए तब राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण और रुक्मणी सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। थोड़े ही देर बाद द्वारपालों द्वारा श्री कृष्ण को सूचना दी जाती है कि कोई उन्हें मिलना चाहता है। जब श्री कृष्ण महल से बाहर आते हैं, जब उन्होंने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेती भाषा में बात करने लगे। राधा जी को कान्हा जी की नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन करती थी, लेकिन महल में राधा ने कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा कृष्ण के साथ गहरा संबंध स्थापित कर पाएगी और वो वहां से चली जाती है। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए और उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे कुछ मांगे, लेकिन राधा मना कर देती है। कृष्ण के अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बेहद ही सुरीली बांसुरी बजाई और धुन बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। लेकिन बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद भी राधा की मृत्यु वो बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक के अंत में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ रह सके। भले ही श्री कृष्ण और राधा शरीर से अलग थे, मगर वो आत्मा से कभी अलग नहीं हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें।